ऑलराइट, तो एनिमल मूवी फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ गई है। जहां हमें पहले बोला जा रहा था कि एक्सटेंडेड वर्जन हमें मिलेगा नेटफ्लिक्स पे, पर सबके साथ वही हुआ जो हमारे साथ 2 साल पहले हुआ था, धोखा। और हमें नेशनल 2 हफ्ते की क्रश तृप्ति दिमरी और दिखने वाली थी परवेल। अब मेधा शंकर से ही काम चलाना पड़ेगा। ये रश्मिका पे किसी का दिल क्यों नहीं आता? I really wish she had died that day. ओके सॉरी दीदी। तो एनिमल मूवी वापस देखते वक्त काफी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली जो हम थिएटर में नोटिस नहीं कर पाए, क्योंकि तो नेटफ्लिक्स पे इस फिल्म को देख के हमने काफी चीजें नोटिस करी और इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पे और थ्योरीज पे हम बात करने वाले। रणविजय और अजीज। इंटरनेट पे एक ही सवाल चल रहा है कि बिग बॉस विनर को सलमान भाई लेफ्ट साइड में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि राइट साइड में तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है। नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं। मूवी के स्टार्ट में हमें ओल्ड रणविजय देखने को मिलता है जो बंदर की कहानी सुना रहा होता है अपने सारे भाइयों को जो सारे बुढ़े हो चुके हैं। और अब एनिमल के एंड में रिवील होता है कि अबरार का भाई तो अजीज है जो लिटरली रणविजय जैसा दिखता है। अब अगर सब ठीक से नोटिस करे तो जोए का कैरेक्टर हमें बताता है कि अजीज को गल्फ के किसी कंट्री में प्लास्टिक सर्जरी देके रणविजय जैसा बनाया गया है ताकि वो बलबीर चाचा की फैमिली को बर्बाद कर सके अंदर से। पर जो स्टार्टिंग में बुड्ढा हमें दिखाया गया है, क्या वो अजीज है या रणविजय? क्या अजीज जीत गया या रणविजय जीत गया? अब पहला प्रूफ ये है कि वो अजीज हो सकता है क्योंकि वो जेस्चर जो ये करता है वही सेम जेस्चर अबरार करता है जब वो रणविजय से लड़ रहा होता है उस रनवे पे। और शायद से अजीज रणविजय को मार देगा एनिमल पार्क में और वह उसे रिप्लेस कर देगा। दूसरा प्रूफ कि ये अजीज है उसका ये है कि जब रणविजय एक पंडित से मिलता है घायल होने के बाद, तो रणविजय की जीवन रेखा देख के वो पंडित बोलता है कि उसे मौत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। एंड वांगा कभी भी मूवी में कोई भी चीज ऐसे रैंडमली नहीं डालता, तो शायद इसका मीनिंग हो सकता है कि रणविजय मर जाएगा एंड मे बी बॉस फाइट में रणविजय मारा गया और अजीज ने उसे रिप्लेस कर दिया। पर अब ये रणविजय ही क्यों है, इसका क्या प्रूफ है? जो बंदर वाली कहानी है वो रणविजय अपनी बहन को बताता है अपने बाप के बर्थडे पार्टी में। हेंस प्रूफ कि ये कहानी रणविजय को ही पता है। दूसरा प्रूफ ये है कि अजीज रणविजय के 2 भाइयों को मार देता है जब अजीज एक भाई का कीमा पाव बना रहा होता है। इट वाज डार्क। और अजीज का ऑब्वियसली गोल है कि वो सारे भाइयों को मार देगा। तो अगर अजीज जीत गया तो थोड़ी ना सारे भाइयों को जिंदा छोड़ देगा और ओल्ड रणविजय अपने सारे भाइयों के साथ बैठा रहता है। हेंस ये प्रूफ है कि ये रणविजय ही है। पर ये जो जेस्चर है ये अबरार को कैसे पता, राइट? मेरी थ्योरी ये है कि अबरार और रणविजय सेम खानदान से है और ये दोनों कजिन्स है। तो ये बंदर वाली कहानी इस खानदान में काफी टाइम से लोगों को सुनाई जा रही है एंड इसी वजह से अबरार को भी कहानी के बारे में पता है और इस जेस्चर के बारे में पता है। हेंस ये रणविजय ही है। फिर तुम्हें क्या लगता है ये कौन है, अजीज या फिर रणविजय? फैमिली हिस्ट्री। अबरार की फैमिली जो बलबीर सिंह के भाई होते हैं उनका रिविलेशन मूवी के स्टार्ट से ही होने लगता है। जब मूवी के स्टार्ट में रणविजय के दादाजी अपने भाइयों के बारे में बता रहे होते हैं, बाद में इस फैमिली के बारे में हमें उनके ऑफिस में लगे हुए फोटोज से पता चलता है। फिर जब रणविजय अपने दूसरे दादाजी के पास जाता है जो पिंड वाले हैं, तो पिंड वाले दादाजी रिवील करते हैं कि जब उनके भाई की मौत हुई थी ना जल के, तो उन्होंने रणविजय के दादा पे सारा ब्लेम डाल दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे रिश्ते भी तोड़ दिए थे। जिसकी वजह से जब रणविजय अपने दादाजी से पूछता है कि पिंड वाले दादाजी क्यों नहीं आए बलबीर सिंह के बर्थडे में, मतलब पापा के बर्थडे में, तो ये था उनका रीजन। और इवन जोया भी रिवील करती है फैमिली के बारे में कि अबरार बलबीर को बलबीर चाचा बोलता था, जहां इसे रियलाइज होता है कि कोई तो यार फैमिली का ही है जो इन पे हमला कर रहा है। एंड फिर फाइनली दादाजी इस कहानी को रिवील करते हैं कि जो छोटा भाई था उसके बेटे का बेटा है अबरार, जिसने धर्म बदल लिया था अपना और खुद को आग लगा ली थी। और अपने दादा को जलता देख अबरार की आवाज भी चली गई थी। जहां उनका एक बड़ा भाई जो पिंड में रहते थे और ये और उनका छोटा भाई पैसे कमाने बाहर आ गए थे, पर छोटा भाई नालायक निकला, तो उस नालायक को स्वास्तिक स्टील से ही निकालना पड़ा और तभी से ये खानदानी दुश्मनी चली आ रही। और अब सिंस अबरार के ऑलरेडी इतने बच्चे थे और एंड में 2 और हो जाते हैं, प्लस उसके 2 भाई अभी भी जिंदा है, तो ये महाभारत तो यार अभी और चलेगी। रणविजय अपने कजिन्स को ही क्यों लेके आता है लड़ने के लिए? रणविजय मूवी में कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है कि उसे अपने कजिन्स ही चाहिए क्योंकि वो उन पे भरोसा करता है, क्योंकि फैमिली। एंड टू बी ऑनेस्ट रणविजय आराम से ज्यादा पैसे खर्च करके एक लीथल टीम मंगवा सकता है जो इनसे भी ज्यादा खूनी निकले। पर नंबर 1 ये लोग ऑब्वियसली खूंखार है और ये बात रणविजय को स्टार्टिंग से पता है क्योंकि बचपन में सारे भाई मिलते थे। नंबर 2 ये लोग वायलेंस करेंगे तो बलबीर सिंह इन्हें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो अपने बेटे को बोल नहीं पा रहा। एंड बहुत टाइम बाद ये फैमिली वापस रियूनाइट हुई है और इन्हें मिलवाने का काम रणविजय ने ही
किया है, क्योंकि कई सालों बाद वो उनके घर जाके इनसे मिलके इन्हें वापस जोड़ता है। और ये चीज हमें स्क्रीन पे तब दिखती है जब ये सारे भाइयों की चौपाल बैठती है छत पे कि रणविजय का इन्हें साथ देना चाहिए कि नहीं। और ये कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट काफी अच्छे से दिखाया संदीप बांगा ने। इवन पिंड वाले दादाजी भी जब हवन में बैठते हैं तो ये कहते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से आज ये सारे मिले हैं, तो ये पूरा रियूनाइट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी वजह से बलबीर सिंह इन्हें घर से निकाल नहीं सकता और जीजा इन्हें करप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली रिलेशन मैटर करता है। और ये बात रणविजय को बहुत अच्छे से पता है और इसी बात का रणविजय फायदा उठा के इन्हें लेके आता है। एंड आयरनी ये कि पूरी मूवी फैमिली की लड़ाई पे बेस्ड है और एट द एंड ये लड़ाई एक फैमिली फ्यूड बन जाती है। रणविजय का नाम रिवील मींस वो करप्ट हो चुका है। इस फिल्म में स्टार्टिंग से ही रणबीर कपूर को बलबीर का बेटा बुलाया जाता है। इवन जब मूवी में असरार का कैरेक्टर आता है तब भी वो यही बोलता है। और फिर जब असरार पकड़ा जाता है और आबिद कॉल करता है तब रणविजय अपना नाम रिवील करता है। मेरा नाम है रणविजय सिंह बलबीर। और उसके सारे एक्शंस अब खुद के लिए होते हैं। यहाँ ये फॉल एक सिंबल है कि बलबीर का बेटा मर चुका है और अब रणविजय पैदा हुआ है। अब रणविजय यहाँ से करप्ट हो चुका है। इस चीज का प्रूफ ये भी है जब रणविजय कजिन्स को नंगा नाच करते हुए पकड़ता है और बोलता है कि शर्म करो, दादाजी करते थे यहाँ। फिर जोया से अपनी ही बीवी को चीट दादाजी के यहाँ करता है। हेंस प्रूफ दादा के घर जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं। रणविजय को पहले प्रॉब्लम थी कि उसके कजिन्स अपनी बीवियों को और गर्लफ्रेंड को चीट कर रहे हैं अपने दादाजी के ऑफिस में। पर रणविजय जब करप्ट हो जाता है ना तो वो दादाजी के घर में ही जोया के साथ अपनी बीवी को चीट कर रहा है और घर पे जैसा चाहे वैसे रहने लगता है। जहां फिर उसकी बीवी भी अब ये नोटिस करने लग जाती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल तो था ही, पर अब थॉर भी बनता जा रहा है। शादीशुदा मर्द का कभी पेट नहीं आना चाहिए। घर वालों को बचाने का तो ये बहाना था, क्योंकि पावर सर पे चढ़ गई थी ना इसके, और ये हो चुका था करप्ट। इवन उसका बाप बलबीर भी ये बात एंड में बोलता है। मैं जानता हूँ तूने आज तक जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि अंदर से तू एक क्रिमिनल है और कुछ भी नहीं। वहीं पे रणविजय का नंगा घूमना जो काफी लोगों को स्टूपिड लगा, वाज अ सिंबोलिज्म। इट्स लाइक अ सेकंड बर्थ। और आदमी पैदा नंगा ही होता है, हेंस वो नंगा घूमता है एज अ सिंबल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। आगे भी लेता। और शायद जोया को भी ये चीज पसंद आ गई, लॉल। पर रणविजय तो बचपन से ही टॉक्सिक था, नहीं? वेल यस, पर प्रॉब्लम रणविजय में तब आती है जब वो अपने घर में रहता है। इसका क्या प्रूफ है? रणविजय 8 साल अमेरिका में था गीतांजलि से शादी करने के बाद, और वहां 8 साल उसने अपने बच्चे, बीवी, सबका ख्याल रखा। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे उसने अपनी बीवी का ज्यादा ख्याल रखा था बिना टॉक्सिसिटी फैलाए। ये बात गीतांजलि अपने माँ बाप को बताती है जब वो उससे मिलने आते हैं, पर ये घर पे रहने के बाद बदल जाता है। वैसे सही बात है यार, बाप के कैश पे ऐश होती है। इवन जब उसकी बीवी उस पे गिव अप कर देती है तब जाके अबरार रिवील होता है, जब रणविजय अपनी लाइफ के लोएस्ट पे होता है। ये पक्का बलबीर सिंह की प्रॉब्लम है। द इंटेंशनल जंप कट। मूवी में अचानक से एक जंप कट देखने मिलता है जहाँ रणविजय पहले ही अपने जीजा को गला दबा के मार देता है इस कॉपीड सीन में। और वहीं पे अबरार का एक भाई भी रिवील होता है जो वेल मूवी में एक विलन है। पर वांगा ने पहले ही इस डेथ को रिवील क्यों कर दिया? वेल वांगा बिना किसी बात के कुछ डालते तो है नहीं, और वांगा ने स्मार्टली इस सीन को पहले डाल के उस सर्च में थ्रिल डालने की जगह सस्पेंस पे सारे सीन को शिफ्ट कर दिया। और ये प्रोसेस हमने भी देखा कि कैसे डमी बलबीर सिंह का टेस्ट रन अपने वो जीजा पे करता है, और जब रेवलेशन होता है कि जीजा ही एक मोल है। और इसी चीज को और इम्पैक्ट बनाया संदीप रेड्डी वांगा ने वापस इस बीजीएम को यूज करके, क्योंकि जीजा के डेथ के बाद अनफोल्ड होता है कि कैसे पास्ट में रणवीर अपने कजिन्स को जाके लेके आता है, वो अपने बाप का डुप्लीकेट बनवाता है जिसकी टेस्टिंग वो अपने जीजा पे करता है, जिससे रणवीर को समझ में तो आ जाता है कि जीजा तो वेल मामा बना रहा था इन लोगों का और उसे मारना जरूरी है। इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीन की वजह से जीजा के वरुण पे घर का बेदी लंका धाय शूट करता है, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि वरुण एक थ्रेट है और उसे बच के रहना जरूरी है। एंड उसी की वजह से उसकी डेथ और सेटिस्फाइंग हो जाती है। एंड वेल रणविजय के कैरेक्टर और वायलेंस से लोग काफी ज्यादा अटैच हो जाते हैं, चाहे ये कितना भी टॉक्सिक हो, और तो है लौंडा। और वेल यहीं पे एस्टैब्लिशमेंट भी होता है हमारे पहले विलन का। गीतांजलि लव्स रेड फ्लैग्स। सबसे पहली बात, ये लड़की रेड फ्लैग्स पसंद करती है। क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले जब रणविजय से मिलता है सालों बाद और ये भैया बोलती है उसे, तो रणविजय क्या बोलता है? आई एम नो सिसिली फीलिंग। तू जो कार्तिक के लिए फील करती है मेरे लिए भी वही फील करती है। बोल ना, बचपन याद है ना तुझे?
अबे सीधा सीधा बोलना, जल के लाल हो गई है, सख्त लौंडा क्यों बन रहा है? एंड उसके बाद भी रणविजय कॉन्स्टेंटली घर पे टॉक्सिक बिहेवियर दिखाता है और ये यहाँ अट्रैक्ट होने लग जाती है। उसके बाद ये लड़की अपने होने वाले पति को तुरंत छोड़ के पहुंच जाती है इसी के पास, क्योंकि बचपन में इसने प्रपोज मारा था ना इसे, और घर वालों के सामने किस कर देती है क्योंकि इसका टर्न ऑन ही रिस्क फैक्टर है। और इसका प्रूफ ये है कि ये प्लेन के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुन के टर्न ऑन हो जाती है। यप, इसे रेड फ्लैग्स और रिस्क सेक्स बहुत पसंद है, मेरी तरह। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया। छोटी प्लस वो रणविजय के कॉलेज में गन ले जाने वाली स्टोरी से भी ना बहुत एक्साइटेड हो जाती है, मतलब गीली हो जाती है। यहाँ बीप डाल देना भाई। ये बात वो ब्रास ट्रैप से मार खाने के बाद उसे खुद कन्फेस करती है, योगी मेरी बंदूक देना भाई। इवन ये लिटरली नौकरानी के होते हुए भी कुर्ती उतार के ये करती है। मैं सुबह से वापस मैं सो रहा हूँ बंदी के चूचे पे। ये कैसी किंक है यार इसे। हेंस प्रूफ कि इसे रेड फ्लैग्स पसंद है, और जैसे ही इसका ये किंक हट जाता है ये इसे छोड़ के चली जाती है। पर अभी एनिमल पार्क आना बाकी है और पक्का ये वापस तो आएगी, वो भी ऐसी आई थी। अबरार इज इनोसेंट, आबिद इज द विलन। अबरार के ऑलरेडी 8 बच्चे हैं और ये वेल जाहिर सी बात है कि हार्ट टॉक्सिक है, पर इसके बाद भी इसकी 2 बीवी इसके साथ क्यों है? क्योंकि वेल ये लोग रिवील करते हैं कि एक ने शादी इसलिए की क्योंकि ये बोल नहीं सकता और दूसरे ने पैसे के लिए शादी की। पर अबरार फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और ये चीज हमें क्लियरली तब देखने को मिलता है जब असरार की मौत की खबर उसे ज्यादा हिट करती है, क्योंकि वेल ये बात उसे 3 महीने बाद पता चलती है। पर अगर देखा जाए तो अबरार टॉक्सिक नहीं है, उसे बनाया गया है, और उसका भाई आबिद टॉक्सिक है, जिसे बचपन से मैनिपुलेट करते आ रहा है, जो हमें देखने मिलता है जब वो शादी में अबरार की वाइफ को धमकाता है। फिर आबिद ही होता है जिसने असरार की डेथ को 3 महीने तक छुपा के रखा ताकि वो और मैनिपुलेट कर सके अबरार को एक और आदमी को मरवाने के लिए। आबिद हमेशा अपने भाई के गुस्से का फायदा उठाता है उससे वायलेंस करवाने के लिए, और वो मैनिपुलेटिव है। इसका ये भी प्रूफ है जब रणविजय फाइनली इनके घर पे हमला करने आता है अबरार को मारने, तब आबिद अबरार को हमला करने से रोक देता है ये बोल के, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुझे मारना। तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? स्वास्तिक और बलबीर चाचा को खत्म करना। तो बलबीर चाचा को मार दे, ये अपने आप मर जाएगा। इवन दो अबरार के जीतने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि उसका वेल गन बड़ा है, लाइक लिटरली बड़ा है, बड़ा। और अगर देखा जाए तो मूवी के एंड में आबिद ही बचता है अजीज के साथ, और ये चीज क्लियर है कि आबिद को वायलेंस देख के ज्यादा डर भी नहीं लगता। ये कैरेक्टर लिटरली शकुनी मामा जैसा है और बस ये झगड़े लगवाने में एक्सपर्ट है क्योंकि इसके ही फायदे होते हैं, और ये जानता है कि सबकी लड़ाई खत्म होने के बाद यही बचेगा और स्वास्थ्य कंपनी इसकी वेल हो जाएगी। तो वेल अगर देखा जाए तो इस मूवी सीरीज का अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो आबिद है, और एनिमल पार्क में वेल हमें ये चीज ज्यादा क्लियरली देखने मिल सकता है। तुम्हें क्या लगता है? अर्जन वेली सॉन्ग। मूवी में होटल की लड़ाई के वक्त अर्जन वेली सॉन्ग आता है, पर इस सॉन्ग का मीनिंग क्या है और ये सॉन्ग यहीं क्यों प्लेस किया? इसके पीछे भी एक कहानी है सिखों की, कि जब सिख खालसा फौज के कमांडर इन चीफ हरि सिंह नालवा थे जिन्होंने अकेले एक शेर को हराया था, और उनके बेटे थे अर्जन सिंह नालवा, और उनके 2 दोस्त अकेले पंडोरी गांव से भिड़ गए, और इस पूरी लड़ाई में पूरा गांव एक तरफ, वहीं अकेले अर्जन अपनी कुल्हाड़ी से भिड़ जाते हैं गांव वालों से, जहां वेले का मतलब होता है एक आदमी जो बुराई से लड़ने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करता। हेंस अर्जन वेली सॉन्ग प्ले हुआ इस सिचुएशन पे जहां रणविजय पूरी फौज से अकेले लड़ता है, इसलिए इस गाने का प्लेसमेंट काफी सही था। और इस मूवी का साउंड मूवी के शूट स्टार्ट होने से पहले ही संदीप रेड्डी ने रेडी करवा लिया था, जहां कुछ गाने तो उन्हें यूट्यूब पे ऐसे ही रैंडमली मिल गए थे, जिस पे रिसर्च करने के बाद संदीप ने उन्हें मूवी में इंक्लूड किया। हेंस ये दिखाता है कि वांगा ने मूवी में हर एक एलिमेंट सोच समझ के डाला है और कोई भी चीज वेस्ट नहीं की, और ये चीज एनिमल पार्क के लिए और हमें एक्साइट कर देती है क्योंकि उसके साउंड ट्रैक्स और भी यूनिक हो सकते हैं, और वांगा ने पहले ही कहा एनिमल पार्क और खतरनाक होने वाली है। तो ये थे हमारे कुछ थ्योरीज और ईस्टर एग्स जो हमने इस मूवी के रीवॉच पे नोटिस किया। क्या तुमने नोटिस किया इन्हीं थ्योरीज को, और तुम्हें फिल्म में और क्या यूनिक लगा? पहले हमें कमेंट सेक्शन में जी जरूर बताना। और क्या तुम लोग हमारी इन थ्योरीज पे एग्री करते हो? हमें ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से 5 लाख पहुंचते हैं। जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चल टॉक्सिक बनते हैं। सॉरी रिया। लगदी तू रहिंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तैनू करी जांदा ओए होए, दिल तेरे ਲਈ कमला वे तैनू तकदा जे।